नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय इनसाइट्स। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र सेट 2024 में पेपर वन के यूनिट वन में आए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पेपर वन का यूनिट वन है टीचिंग एप्टीट्यूड। इससे हमेशा 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन का वेटेज होता है 10 मार्क्स। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ पाओगे कि इस यूनिट से किस प्रकार के क्वेश्चन और कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो इस एग्जाम में आया था वो है, इफ taught on memory level of teaching the students get tremendous power for acquisition of। यानी कि जब हम क्लासरूम में बच्चों को मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से पढ़ाते हैं तो उनमें इनमें से कौन सी एबिलिटी या फिर पावर डेवलप होता है। फर्स्ट है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। सेकंड है जनरलाइज्ड इंसाइट, उनमें एक इंसाइट या समझ डेवलप हो जाती है। थर्ड है उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप होती है। सो इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है, ये हमें इन 4 ऑप्शन के माध्यम से सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली टू, ओनली सेकंड यानी कि जनरलाइज्ड इंसाइट डेवलप होगा। सेकंड ऑप्शन है ओनली वन यानी कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट गेन कर पाएंगे। थर्ड ऑप्शन है वन एंड टू यानी कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड जनरलाइज्ड इंसाइट दोनों स्टूडेंट्स एक्वायर कर पाएंगे। और थर्ड ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड यानी कि जनरलाइज्ड इंसाइट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज स्टूडेंट्स में डेवलप हो पाएगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका लेवल ऑफ टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो देयर आर 3 लेवल ऑफ टीचिंग। फर्स्ट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो इन तीनों में से टीचर किसी एक लेवल ऑफ टीचिंग का यूज करके क्लासरूम में पढ़ाता है, जो वो स्टूडेंट्स की एबिलिटी और उसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के सिलेक्ट करता है। फर्स्ट जो लेवल होता है मेमोरी लेवल लेवल ऑफ टीचिंग, इसके अनुसार जब टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है तो उसका मेन फोकस होता है स्टूडेंट्स में मेमोराइजेशन और रिकॉल करवाना, जो भी वो फैक्ट टर्म या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है उसके बारे में। सो वो स्टूडेंट्स को नॉलेज देता है, चीज़ों को मेमोराइज करवाता है और उसे रिकॉल करवाता है। सेकेंड जो लेवल ऑफ टीचिंग होता है, यहाँ पर टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी चीज़ें वो बच्चों को पढ़ा रहा है उसके बारे में कंसेप्चुअल लर्निंग और मीनिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट्स में आ जानी चाहिए। सो इसलिए हम इसे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट को नॉलेज तो देता है लेकिन साथ ही साथ उसमें अंडरस्टैंडिंग को भी वो विकसित करता है। थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, जहाँ पे टीचर का मेन फोकस होता है हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्टूडेंट्स में डेवलप करना। यानी कि यहाँ पर टीचर बच्चों को नॉलेज देता है, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग देता है और उससे संबंधित हायर ऑर्डर की जो थिंकिंग स्किल्स होती है वो भी स्टूडेंट्स में डेवलप हो पाती है। सो इन तीनों जो लेवल ऑफ टीचिंग है इनके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मेमोरी लेवल में है मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, अंडरस्टैंडिंग लेवल में है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग, और रिफ्लेक्टिव लेवल में है हायर ऑर्डर थिंकिंग, रीजनिंग, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो ये सब आपको पता होना चाहिए और इसके आधार पर ही आप जो क्वेश्चन है पीछे वाला वो सॉल्व कर सकते हो। सो जब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्लासरूम में टीचर करेगा तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स सीख जाएंगे, उन्हें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। जनरलाइज्ड इंसाइट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में डेवलप होता है, तो यहाँ इसका आंसर ये करेक्ट नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी जो जो एबिलिटीज होती है वो भी स्टूडेंट्स में रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत ही आती है, तो यहाँ पर सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम सिलेक्ट करेंगे। ओनली फर्स्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है द टीचर शुड चूज टीचिंग मेथड कंसिडरिंग। टीचर जब भी अपनी टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करता है तो इनमें से कौन सी बातों का ध्यान रखता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है नेचर ऑफ लर्नर, यानी कि जिन बच्चों को वो पढ़ाने वाला है उनके बारे में वो सोचेगा। नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी रियलाइज्ड, उन्हें उसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने हैं वो इस बारे में विचार करेगा। द टीचर्स ओन एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी, वो इस बारे में भी सोचेगा कि उसकी एबिलिटी और प्रोफिशिएंसी किस प्रकार की है। सो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वन टू फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट रहेंगे। सो इसका आंसर रहेगा ओनली ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स। गिफ्टेड स्टूडेंट्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनमें से एक सही ऑप्शन आपको बताना है। सो फर्स्ट ए है दे आर इंट्रोवर्ट इन नेचर, यानी कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। बी ऑप्शन है दे आर डिपेंडेंट
ऑफ देयर पीयर्स, यानी कि वो अपने क्लासरूम के बाकी बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। थर्ड है दे आर एक्सट्रोवर्ट इन नेचर, उनका नेचर एक्सट्रोवर्ट होता है। और डी आंसर है दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, यानी कि अपनी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें से आपको चारों में से किसी एक सही आंसर को बताना है। इसके लिए भी आपको गिफ्टेड स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स की यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, जैसे कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो एडवांस लेवल की होती है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं, उनकी मेमोरी जो होती है वो एक्सेप्शनल होती है, उनमें क्यूरियोसिटी होती है, उनकी क्रिएटिविटी हाई लेवल की होती है, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स होती हैं, उनका फ़ोकस बहुत अच्छा होता है और उनका किसी चीज़ में डीप इंटरेस्ट होता है, उनकी लैंग्वेज स्किल एडवांस लेवल की होती है, सेंसिटिव होते हैं, उनमें इमोशनल डेप्थ होती है, उसके बाद उनमें सेल्फ मोटिवेशन होता है और वो प्रेफ़र करते हैं इंडिपेंडेंट वर्क करना। सो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसका आंसर है ओनली डी, दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एडल्ट लर्नर्स इंस्ट्रक्शन नीड टू फोकस। जब हमारे लर्नर अगर एडल्ट होते हैं तो हम इंस्ट्रक्शन देते समय किन चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक कंटेंट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सी चीज़ों को, इन तीनों में से हम कौन सी चीज़ों को या फिर कौन से डायमेंशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो हमें बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 1 है इक्वली ऑन द प्रोसेस एंड द कंटेंट टू बी टॉट, यानी कि प्रोसेस और कंटेंट दोनों को हमको इक्वली फोकस करना है। सेकंड ऑप्शन है लेस ऑन प्रोसेस एंड मोर ऑन कंटेंट टू बी टॉट, यानी कि प्रोसेस को कम इंपॉर्टेंस देना है और कंटेंट को हमें ज़्यादा ध्यान देना है। थर्ड ऑप्शन है मोर ऑन द प्रोसेस एंड लेस ऑन द कंटेंट टू बी टॉट, यानी कि प्रोसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और जो हम कंटेंट पढ़ाने वाले हैं उस पे कम फोकस करना है। और लास्ट है इक्वली ऑन द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, यानी कि प्रोसेस और प्रोडक्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोर ऑन द प्रोसेस एंड लेस ऑन द कंटेंट टू बी टॉट। जब भी हम एडल्ट लर्नर्स को पढ़ा रहे होते हैं तब हमें प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए आज का आंसर है ओनली सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। डैश इवैल्यूएशन गिव्स अ क्लियर आइडिया अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट रिगार्डिंग पर्टिकुलर कंटेंट, यानी कि स्टूडेंट्स को किसी पर्टिकुलर कंटेंट को पढ़ा देने के बाद अगर हमें उनका इवैल्यूएशन करना हो तो हम इनमें से कौन सी इवैल्यूएशन के मेथड का यूज करेंगे। सो इसका ऑप्शन नंबर 1 है प्लेसमेंट, या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, या फिर समेटिव इवैल्यूएशन, या फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है उसे क्लासरूम में तब किया जाता है जब टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस चल रही होती है। यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट। क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं उसी दौरान जब वो स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करते हैं तब हम उसे कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जिससे कि जो पढ़ाते-पढ़ाते थे टीचर क्लास में क्विज़ ले सकते हैं, बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं, क्लासरूम में कोई डिस्कशन कर सकते हैं या फिर बच्चों से ही एक-दूसरे का असेसमेंट करने के लिए कह सकते हैं। सो ये होता है ऑनगोइंग टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस जब चल रही होती है, तब इवैल्यूएशन किया जाता है, उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। उसके अपोज़िट समेटिव इवैल्यूएशन वो होता है जब टीचर की टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस खत्म हो जाती है, उसके बाद किसी पर्टिकुलर टॉपिक को चेक करने के लिए या पढ़ाए हुए पार्ट पर स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करने के लिए जो इवैल्यूएशन किया जाता है उसे कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, यानी कि पढ़ाने की प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद क्लास में जो मूल्यांकन किया जाता है उसे हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। जैसे कि फाइनल एग्जाम्स लेनी हो, यूनिट टेस्ट लेनी हो, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लेनी हो, रिसर्च प्रोजेक्ट कोई करवाना हो या फिर टर्म पेपर करवाना हो, यानी कि पढ़ाने की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है और फिर आप स्टूडेंट का मूल्यांकन कर रहे हो, तो हम उसे कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। सो यहाँ पर वही पूछा गया है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा दिया गया है, उसके बाद हमें अगर स्टूडेंट का मूल्यांकन करना हो, तो हम कौन सी इवैल्यूएशन का मेथड का यूज़ करेंगे। सो इसका आंसर रहेगा समेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चंस हमने आज देखे हैं जो कि 2024 में पूछे गए थे।
तो इन क्वेश्चन के आधार पर हमारे पास कुछ टॉपिक आते हैं जो कि आपको बिल्कुल पढ़ के रखना ही चाहिए। जैसे लेवल ऑफ टीचिंग पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचिंग मेथड के सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एडल्ट को जब हम पढ़ाते हैं तो इंस्ट्रक्शन देते समय हम कौन-सी बातों का ध्यान रखते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इन पाँचों टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिएगा और अपने यूनिट 1 को का प्रिपरेशन करके रखिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।